दोस्तों, आज के वर्ल्ड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिसने सारी दुनिया की मिलिट्रीज का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करते हुए एक प्रिसाइज अटैक की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अपनी स्पीड की टर्म्स में इन्हें मैच यूनिट से मेजर किया जाता है, जहां मैच 1 स्पीड ऑफ द साउंड से इक्वेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 343 मीटर्स पर सेकेंड है। आज दुनिया की लगभग हर मेजर पावर स्पेशली इंडो पैसिफिक जोन में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्वायर ये डेवलप करने के प्रयास में है। आर्म्स रेस की इस दौड़ में जहां हर देश अपने रिस्पेक्टिव मिलिट्री हाइपरसोनिक वेपन से इक्विप करने के प्रयास में है, वहीं रशिया इस रेस को लीड करते हुए नजर आ रहा है। इस रेस में अपने राइवल चाइना को चैलेंज करते हुए जापान ने भी अपनी प्रेजेंस इस डोमेन में फील करवाना शुरू कर दिया है। सरप्राइजिंगली यूएस इस टेक्नोलॉजी में फेल होता दिख रहा है। लास्ट वीक यूएस एयरफोर्स ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि उसे अपनी AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन की टेस्ट फ्लाइट के दौरान लगातार दूसरी बार फेलियर का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे रशिया और जापान इस फील्ड में एक अपर हैंड मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं। साथ ही दोस्तों, हम इंडिया और चाइना के हाइपरसोनिक वेपन्स के ग्राउंड सिचुएशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, यदि एक्सपर्ट्स की माने तो रशियन मिलिट्री एयर स्पेस एंड आउटर स्पेस के स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस में बिलीव रखती है। उनका मानना है कि ये डोमिनेंस कॉम्बैट एक्टिविटीज़ के सक्सेसफुल कंडक्ट के लिए नेसेसरी है। अपनी इस स्ट्रैटेजी को परस्यू करते हुए दिसंबर 2019 में रशिया ने एवेनगार्ड सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया था। इसके बाद रशिया एक न्यू हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल डेवलप कर रहा है। एक रशियन जनरल से बात करते हुए कॉलोनल जनरल व्लादिमीर ज़ारुदनित्स्की, चीफ ऑफ द मिलिट्री एकेडमी ऑफ द रशियन जनरल स्टाफ, बताते हैं कॉम्बैट में एरोस्पेस सुप्रीमेसी की सिग्निफिकेंस को समझते हुए रशिया ने कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स और वेपन सिस्टम सक्सेसफुली डेवलप किए हैं। अपने इस पर्पस के लिए रशिया कई ऐसे एडवांस्ड और अपग्रेडेड आर्मामेंट्स अपनी मिलिट्री के लिए डेवलप कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे Tu-160M स्ट्रेटजिक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर, किंजाल एयरबॉर्न हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड प्रिसीजन वेपन KH-95 हाइपरसोनिक मिसाइल। कई न्यूज एजेंसीज ने KH-95 की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करते हुए ये बताया है कि KH-95 रशियन बॉम्बर्स Tu-23M, Tu-160M और अपकमिंग PAK-DA बॉम्बर के साथ भी कॉम्पैटिबल है। दोस्तों, यदि रशियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो वो 2000 किलोमीटर की रेंज से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स यानी कि ALCM लॉन्च करने में सक्षम है, लेकिन मिसाइल्स की सुपरसोनिक फ्लाइट स्पीड एक सीवियर डिसएडवांटेज थी, जिससे पूरा कॉम्बैट मिशन डिसरप्ट हो सकता था। KH-95 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स न सिर्फ एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा इंटरसेप्ट होने से बच पाएंगी, इसके साथ साथ मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी भी इनके आगे नेग्लिजिबल नजर आएंगी। रशिया ऑलरेडी 3 हाइपरसोनिक वेपन्स एवेनगार्ड, किंजाल और जिरकॉन को सक्सेसफुली एक्वायर कर पाया है। लास्ट मंथ ही रशिया ने सिरकॉन का सक्सेसफुल टेस्ट फायर कंडक्ट किया था। इस टेस्ट के दौरान सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ने 350 किलोमीटर का रेंज कवर करते हुए 7 मैच की फ्लाइट स्पीड ऑफर की और अपने सरफेस टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। यदि रिपोर्ट्स की माने तो रशिया ने जून में अपने 2 MiG-31 फाइटर जेट्स को किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से इक्विप कर सीरिया में स्थित अपने खमीमिम एयर बेस में डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की इस रेस का एक दूसरा कंटेंडर जापान है। चाइना की मिलिट्री सुपीरियरिटी को डिटर करते हुए जापान एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो उसे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। अपनी एक एजेंसी की वेबसाइट के थ्रू जापानीज गवर्नमेंट ने हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल या HVGP प्रोजेक्ट को लास्ट ईयर रिवील किया था, जिसके अंडर वो होम ग्रोन वेपन सिस्टम डेवलप करने वाला है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसी HVGP का एक पार्ट है। ये क्रूज मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से इक्विप्ड होगी और दिखने में यूं तो एक टिपिकल मिसाइल की तरह होगी, लेकिन ग्रेटर रेंज ऑफर करते हुए इसकी स्पीड उनसे कहीं ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी ओर HVGP एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से इक्विप्ड होगा, जो सेपरेट होने से पहले वॉरहेड पेलोड को
एक हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचा देगा। उस एल्टीट्यूड पे सुपरसोनिक स्पीड पे ग्लाइड करते हुए ग्लाइडर सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS की मदद से टारगेट को लोकेट कर पाएगा। इस सिस्टम की मदद से ये टारगेट के ठीक ऊपर पहुंच जाने पे 90 डिग्री का प्रिसाइज अटैक करने में सक्षम होगा। जापान ने 2018 और 2019 के फिस्कल ईयर में $170 मिलियन HVGPs के रिसर्च के लिए एलोकेट किए थे। अपने रिमोट आइलैंड्स के डिफेंस के लिए बनाए जाने वाले इन HVGPs के लिए जापान $230 मिलियन और ऐड करने के प्लान में है। इन HVGPs का डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में प्लान्ड है। पहले स्टेज की 2026 तक रेडी होने की संभावनाएं हैं, वहीं सेकंड स्टेज की 2028 के अराउंड कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 के मॉडल ऐसे एनिमी शिप्स को टारगेट करने में सक्षम होंगे जो जापान के रिमोट आइलैंड को इन्वेड करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड स्टेज में एक अपग्रेडेड वर्जन के डेवलप होने की संभावना है, जिसमें क्लॉथ शेप्ड पेलोड्स के साथ इनहैंस्ड स्पीड और बेटर फायरिंग रेंजेस होंगी। जापान का इस मॉडल को 2028 के फिस्कल ईयर तक इंस्टॉल करने का प्लान है। यदि 2026 में और इन्हांसमेंट होता है तो ये मिसाइल्स ऐसे पेलोड्स भी डिलीवर करने के कैपेबल होंगी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के डेक को भी पेनिट्रेट कर सकेंगी। दोस्तों, जापान के इन स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोजेक्शंस का रीजन चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है। चाइनीज वेसल्स सेनकाकू आइलैंड्स और आसपास के जापानीज टेरिटोरियल वाटर में नेविगेट करते हुए कई बार पाए गए हैं। सेनकाकू आइलैंड की सोवरेनिटी को लेकर दोनों देशों में विवाद है। दोस्तों, इस डोमेन में चाइना एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है। चाइनीज क्लेम के अनुसार उन्होंने DF-17 एक रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल्स को लॉन्च करने में सक्षम है। एज ऑफ नाउ चाइना का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल DF-ZF ऑपरेशनल है, जिसे 2019 में इंडक्ट किया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि DF-ZF मैच 5 से मैच 10 की स्पीड अचीव कर सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कन्वेंशनल वेपन्स लाइक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी डिलीवर करने में सक्षम है। चाइना अपने इस हाइपरसोनिक वेपन पे रिलाई करते हुए कहता है कि ये US कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लेयर्ड एयर डिफेंसेस को भी आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। दोस्तों, 2020 में ही इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए दुनिया को बतला दिया था कि इंडिया भी इस डोमेन में किसी से पीछे नहीं है। अब्दुल कलाम आइलैंड से किए गए इस सक्सेसफुल टेस्ट को इंडिया के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के लिए एक अहम कदम बताया गया था। DRDO चीफ G सतीश रेड्डी ने बताया कि इंडिया अगले 4 से 5 वर्षों में एक कंप्लीट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम डेवलप कर सकता है, जिसकी स्पीड वर्ल्ड के फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की स्पीड से एटलीस्ट डबल होगी। HSDTV में रैमजेट इंजन की जगह स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया था, जो इस व्हीकल को डिफेंस एरिना के साथ साथ सिविलियन पर्पस के लिए भी यूजफुल बनाएगी। इस व्हीकल की मदद से छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किए जाने की संभावनाएं हैं। स्क्रैमजेट इंजन की हेल्प से HSDTV एटलीस्ट मैच 5 की स्पीड ऑफर कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की, जिसे आज वर्ल्ड के प्रोमिनेंट पावर्स एक्वायर करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में आने वाले नेक्स्ट डेवलपमेंट्स मॉडर्न वॉरफेयर को एक न्यू एंगल प्रोवाइड करने वाले हैं। जहां एक और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चैलेंज बन चुकी है, वहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी इंप्रूवमेंट्स की चर्चा शुरू हो गई है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के इस डोमेन में USA का पीछे रह जाना उसके एडवर्सरीज को एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है, और यदि ये लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है तो शायद US के लिए इस डोमेन में अपने एडवर्सरीज के अगेंस्ट compete करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और क्या इंडिया को इस डोमेन में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।